चलो, सो टॉपिक इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन अ सर्कुलर लूप। तो हम अभी एक सर्कुलर लूप लेते हैं। डायग्राम थोड़ा सा मैं अलग बनाऊंगा, वो लोग ने वर्टिकली बनाया, मैं हॉरिजॉन्टली बनाता हूँ। सी, लेट्स से मेरा एक सर्कुलर लूप है, राइट, जिनमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है लेट्स से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगी? तो आप इसको अच्छा, ये जो सर्कुलर लूप है ना, फिलहाल के लिए आप कंसिडर करो ये ऐसे नहीं है। सुनो जरा, ये लूप को मैंने ऐसे नहीं रखा है, ऐसे रखा हुआ है, ठीक, ऐसे रखा हुआ है। इस ऐसे आपके फेस के सामने ऐसे नहीं है, इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, मतलब इसका सेंटर यहाँ पे जा रहा है। अभी ऐसे रखो तो सेंटर सामने आता। करंट ऐसे लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। ऐसे घुमा दो तो इस तरफ, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है हमारा? ठीक, ओके। नाउ सी, सो ये एक सर्कुलर लूप है हमारा, हाँ, और इस सर्कुलर लूप में लेट्स से कि ये जो पॉइंट है इसका, ये सेंटर पॉइंट है, राइट। इस पॉइंट को हमने बोल दिया एज अ सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट से मैंने एक दूरी ली, पॉइंट पी। ध्यान देना बच्चों, अलोंग द एक्सिस, इसके एक्सिस पे मैंने एक पॉइंट पी लिया, लेट्स से एट सम डिस्टेंस आर, ओके। अच्छा, यहाँ पे दो आर बनेंगे जरा। अच्छा, ये एक आर को थोड़ा अलग लेते हैं, मैं बताता हूँ दोनों आर कैसे लेंगे। सी, ये जो है मेरा, जरा ध्यान देना, ये लूप का रेडियस है एक आर, ये लूप का रेडियस हो गया। अच्छा, हम किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो किसी लेंथ एलिमेंट डीएल से निकालते हैं। लेंथ एलिमेंट डीएल मेरा यहां पर है, ये वायर है ना, तो वायर अगर ये है तो मान लो मैंने अगर यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट डीएल लिया तो करंट ऐसे जा रहा है, तो मैंने बताया था लेंथ एलिमेंट डीएल का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में लेंगे हम लोग। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब इस लेंथ एलिमेंट डीएल का और इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा, जिसको हम अभी स्मॉल आर मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लेंगे अभी? तो इसको आप जो है अभी आपके बुक में इसको एज अ जेड एक्सिस मान लिया है, तो इसके लिए लोग ने इसको पॉइंट जेड दे दिया नाम, ठीक है। मतलब ये जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, मान लो ये लूप हमने एक्स वाई प्लेन में बनाया। किसमें बनाया? अगर लूप हमारा एक्स वाई प्लेन में है तो ये जो पॉइंट पी है कहां पर है? जेड डायरेक्शन में, राइट, इस तरीके से। नाउ लिसन, तो अभी अगेन ये भी इसका रेडियस हो जाएगा आर, ठीक। अच्छा, वो सेम अभी यहां पर आप ज्यादा ध्यान देना, होगा क्या, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अब जरा आप मेरे को एक बात बताना, जब हम बायो सेवर्ट्स लॉ लगाते हैं हम तो लिखते हैं डीएल क्रॉस आर, लिखते हैं क्या लिखते हैं? मतलब इनका जो रिजल्टेंट आता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड इज इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल क्रॉस आर। मेरा डीएल जो है इस डायरेक्शन में है, राइट, हमारा आर यहां पर है। अगर आप एक चीज नोटिस करिएगा तो आपको एक कुछ प्लेन मिलेगा, मैं थोड़ा सा डायग्राम को भी, सी आपको ये ऐसे मिला है, डीएल इस डायरेक्शन में है, तो ये कुछ तो एक प्लेन क्रिएट कर रहा है ना, ये प्लेन समझते हो, बोर्ड इज अ प्लेन, राइट। तो एक प्लेन एरिया क्रिएट हो रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर विल गिव अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो होगा जो इसके परपेंडिकुलर में होगा, इस प्लेन के। अगर मेरा मान लो ये बोर्ड एक प्लेन हो गया तो उस बोर्ड से परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा हमारा, क्या निकलेगा? तो परपेंडिकुलर में यहां पे क्या बनाऊंगा, तो परपेंडिकुलर किससे होगा? मान लो अगर ये मेरा रेडियस वेक्टर है आर, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, तो इनसे परपेंडिकुलर मान लो रेडियस से परपेंडिकुलर मैंने बना दिया ऐसे, ओके। ये क्या होगा मेरा? अच्छा, ये मेरा डीएल है, सॉरी, ये डीएल है और ये डीबी। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किससे? इन दोनों का जो प्लेन बनेगा उससे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर आएगा? कहीं इस तरफ, डीबी आर से परपेंडिकुलर होगा, आर से, क्योंकि हम किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्टेंट मिलता है उसका उसका जो डायरेक्शन होता है, अगर ये एक्स में है ये वाई में है तो ये जेड में होगा, बराबर। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। देखो इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लूप मेरा कुछ ऐसे है, ठीक, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, मैंने इसके एक्सिस पे ये जो है सेंटर में, मैंने मान लो ये जो यहां पे इस पॉइंट पे मैंने चूज किया एक पॉइंट पी, उस पॉइंट पी पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल में फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक। तो उस चीज के लिए
मैंने पहले ये लेंथ एलिमेंट डीएल लिया, उस डीएल से डिस्टेंस आर है मेरा, तो ये पॉइंट पी लेंथ एलिमेंट डीएल से कितने डिस्टेंस पे है, और ये जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ दी कॉइल है, ठीक। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो हमने पढ़ा डीएल क्रॉस आर से बनता है, तो उसका डायरेक्शन जो है वो, जैसे अब एक सिंपल एग्जांपल है, तुमको मान लो दो वेक्टर है मेरे पास, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बराबर। तो मैंने अगर बी क्रॉस ए किया, क्या किया, बी क्रॉस ए, अभी ध्यान दो, पहले यहाँ पे दो वेक्टर है ए और बी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, मैंने बोला 90 है, बराबर। तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लेंगे 1 मिलेगा मुझे, बराबर। दो वेक्टर है, एंगल कितना है इनके बीच में 90 है, मैंने बी क्रॉस ए लिया, ये वेक्टर मेरे इस बोर्ड के प्लेन पे है, एक्स वाई प्लेन पे, जो भी मान लो। तो जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा तो हम ऐसे करते हैं ना, बी से ए को मल्टीप्लाई करो ना, किसको, तो बी से मेरा जो फिंगर है वो बी से ए की तरफ जाएगा, तो थंब किधर आ रहा है, मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। तो अगर ये एक्स है वाई है तो ये क्या बन रहा है, समझ रहे हो। अगर वही मैंने ए क्रॉस बी किया, ए क्रॉस, तो मैं फिर ऐसे ए से बी को मल्टीप्लाई करूंगा, थंब किधर जा रहा है, अंदर, मतलब माइनस जेड, मेरा जो रिजल्टेंट बनेगा कहां बनेगा। तो वही चीज यहां पर भी हो रही है, डीएल है आर है, इन दोनों बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा, समझ में आ रही बात। इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है ना, इसलिए क्या बन रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है। अच्छा, इतनी चीजें हैं, अभी जरा सुनो, और भी कुछ करना है इसमें। अभी लेट से इसने कुछ एंगल बनाया यहाँ पे, अच्छा ये डीबी को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो पार्ट में, परपेंडिकुलर बना रहा है तो। लेट से मैंने बताया, मैंने कहा कि ये यहाँ पे एंगल बना रहा है कितना, थीटा, कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे, थीटा। अच्छा, मैंने अगर इसको ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे लिया, अब जरा एक मेरे को बात बताना, सी ये मेरा यहां से ये टोटल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा बनेगा। अभी देखो ये बाय ज्योमेट्री इसको हम प्रूफ करते हैं, मैं यहां पे करता हूं, नहीं वर्टिकली ऑपोजिट नहीं होता है वो, सी ये ऐसा है, मैंने बोला ये थीटा है तो ये भी, अच्छा ये थीटा था तो ये थीटा कैसे बन गया, जरा ध्यान देना। सी ये 90 है, ये 90 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा अब जरा और ध्यान दो, ये टोटल 90 है, इस लाइन और इस लाइन की बात कर रहा हूं, हाँ ये लाइन और ये लाइन की बात कर, ये टोटल सी, ये लाइन और ये लाइन कितना है 90 है। अच्छा ये 90 है पूरा, मतलब ये पूरा कितना है 90, और ये कितना है, तो ये कितना होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, 90 माइनस, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या, तो ये कितना मिला, समझ में आया क्या। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, बाय ज्योमेट्री प्रूफ करते हैं यार, बहुत सिंपल। तो ये थीटा है तो ये भी क्या बन रहा है हमारा, थीटा बन रहा है, ठीक है। अच्छा तो मैं इसको वेक्टर को रिजॉल्व कर सकता हूं, तो ये डीबी है तो थीटा के साइड में आ जाएगा मेरा डीबी कॉस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर आ जाएगा डीबी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक। तो ये मेरा डीबी कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा डीबी साइन थीटा। अच्छा ये सेम चीज हम करेंगे इस चीज के लिए भी, देखो ये जो भी कुछ किया मैंने, अगर मैं यहां पे एक लेंथ एलिमेंट डीएल लेता हूं, अच्छा ये लेंथ एलिमेंट डीएल जो लिया, करंट ऐसे आ रहा है तो मैं लेंथ एलिमेंट डीएल का डायरेक्शन यहां पे लूंगा, ठीक है। यहां से मैंने फिर से एक पॉइंट लिया, ये भी डिस्टेंस कितना होगा हमारा आर होगा। अच्छा इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा डीबी, बराबर। तो मैंने कहा यहां पे एंगल थीटा बना, तो ये भी फिर से कितना बनेगा थीटा, ये हो जाएगा डीबी कॉस थीटा, और यहां पे फिर से इसका आएगा डीबी, समझ में आ रहा है, हाँ जैसे ऊपर वाले को किया वैसे नीचे वाले को भी किया हमने, ऊपर लेंथ एलिमेंट डीएल था तो इसका डीबी इस तरफ आया, तो नीचे लेंथ एलिमेंट डीएल है तो उसका डीबी इस तरफ आ गया। इस डीबी को हमने दो पार्ट में रिजॉल्व किया, डीबी कॉस थीटा, थीटा वाले के साथ डीबी साइन थीटा, उससे 90 डिग्री पे, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना मेरा, रिजल्टेंट वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व कर रहे हैं, एक थीटा के साइड जो है वो डीबी कॉस थीटा, और इससे जो परपेंडिकुलर होगा वो डीबी साइन थीटा। तो आप देखो इसकी वजह से एक इसका रेजोल्यूशन एक ऊपर हुआ
और एक इस तरफ हुआ, बराबर। इसका रेजोल्यूशन एक नीचे हुआ और एक इस तरफ हुआ। तो अभी देखना, जितना करंट यहां जा रहा है उतना ही करंट यहां जा रहा है, जितना डिस्टेंस इसका है उतना डिस्टेंस इसका है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डीवी कॉस थीटा विल कैंसल आउट ईच अदर। ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बचा कौन फिर, सिर्फ डीवी साइन थीटा, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, तो यहां पे हो जाएगा 2 डीवी साइन थीटा, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना आ गया मेरा। तो इसका मतलब ये है बच्चों, जरा ध्यान देना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये मेरा जो रिंग था, सर्कुलर कॉइल था, तो मैंने एक पॉइंट पी चूज किया, मान लो ये पॉइंट पी है मेरा, उस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्चुअली उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले तो सारे क्या हो गए, तो रिजल्टेंट कहां पे आया, सिर्फ उस एक्सिस के अलोंग ही आया ना, रिजल्टेंट कहां पे आया, सिर्फ उस एक्सिस के अलोंग आया। ठीक है, देखो यहाँ पे वेक्टर से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो रही है, ठीक है, तो ये उस एक्सिस के अलोंग, तो मैंने को यही फाइंड आउट करना है कि भाई इस पॉइंट पे अब मैग्नेटिक फील्ड जो है कितना है, क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पॉइंट पे। ठीक है, सो सिंपल, हमारा फिर से वही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। सी फॉर्मूला क्या था हमारा, अभी हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा मेरा, छोटा सा होगा, डीवी, बराबर। तो हम लिखेंगे डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी ऊपर आर नहीं लिया तो इसलिए नीचे आर स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आईडीएल आर साइन थीटा लेता तो नीचे आर क्यूब लेता, ठीक। ओके, इंटीग्रेट करो दोनों साइड, तो ये टोटल बी देगा मुझे, ये होगा मेरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट बाहर आ गया। अच्छा, ये आर और ये देखो, अभी दो आर है मेरे पास, एक ये आर है और एक ये आर है, दोनों में फर्क है, तो यहाँ पे हम आर कौन सा लेंगे अब, राइट। अभी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि भाई आर कौन सा लेना है यहाँ पे। ये फॉर्मूला मेरा जो ये होता है, ये आर कौन सा है मेरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का है, ठीक है, वो वाला आर है, ठीक है ना। हाँ, तो आई अपॉन आर स्क्वायर, साइन थीटा एंगल 90 बन रहा है, ये हमारा 1 हो जाएगा, अंदर को बचेगा सिर्फ डीएल, अंदर को बच गया सिर्फ हमारा डीएल। या फिलहाल साइन थीटा को मैं अभी ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि अभी और साइन थीटा आने वाला है, ठीक है। तो मैंने लिखा डीएल साइन थीटा, यहाँ तक समझा, क्लियर है, वही लिखा हमने जो जो अभी तक पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पे जो ये हमारा आर है, ठीक, यहाँ पे जो हमारा आर का टर्म है, ये आर के टर्म को मैं लिखना चाहता हूँ किसी और के टर्म में, तो जैसा आप ध्यान दोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, दिखा, एक ट्राइंगल, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट कौन है, कैपिटल आर, और ये कौन है, अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर को इधर लाओ, साइन थीटा को यहाँ लेके जाओ, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा, आर अपॉन, तो मुझे स्मॉल आर की वैल्यू कितनी मिल गई, आर अपॉन साइन थीटा, ठीक है। डीएल मेरा लेंथ है, इंटीग्रेट करोगे तो टोटल लेंथ मिलेगा कितना, 2 पाई आर, बराबर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, डीएल को इंटीग्रेट किया कितना आ गया, ये साइन थीटा को मैंने ऐसे ही रखा। अब जरा ध्यान देना, ये आर को मैं क्या पुट कर सकता हूं, आर अपॉन, अच्छा यहां से एक आर और हमने यहां से एक आर कैंसिल कर दिया अगर, तो नीचे मेरे पास सिर्फ एक ही आर बचा, नीचे मेरे पास सिर्फ एक आर बचा, तो ये मुझे देगा म्यू नॉट आई अपॉन, ये टू जा, ये पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे बचा क्या, फिर हमारे पास सिर्फ नीचे 2 आर, और मैं अभी तक पुट नहीं किया हूं, मैं अभी तक आर की वैल्यू पुट नहीं किया हूं, ठीक। ये लोगों ने आर की वैल्यू को आर स्क्वायर
बोलो। dl बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी r बाय साइन थीटा, फिर dl को ये लोगों ने ओपन किया 2 पाई r करके। अच्छा एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान देना, सुनो। हाँ देखो, ठीक है, वही मैं बोला कुछ तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। सी यहाँ देखो जरा, ये एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हमने डीएल को ओपन किया ना, डीएल ओपन किया तो ये छोटा डीएल है, इसका अगर मैं ओपन करूंगा तो टोटल लेंथ मुझे ये सर्कल का मिलेगा ना, तो सर्कल में रेडियस क्या है हमारा, तो हम ये मैंने यहाँ पे स्मॉल आर लेके कैंसिल कर दिया एक्चुअली, तो वो नहीं होगा, यहाँ पे हमारा आएगा कैपिटल आर, तो यहाँ पे 2 आर रहेंगे ही हमारे पास, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर है, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, खाली ये ऊपर कैपिटल आर होगा तो आर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, बाकी के टर्म। तो ऊपर अभी क्या होगा, ऊपर हमारा एक आर ऑलरेडी है, नीचे है आर स्क्वायर, ठीक। अभी आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आप पुट करो, सो व्हाट यू गेट, सो यहां पर है म्यू नॉट आई आर साइन थीटा डिवाइड बाय 2r, अभी r की वैल्यू पुट कर तो r बाई साइन थीटा, तो जब मैं r बाई साइन थीटा लिखूंगा तो ये स्क्वायर है, तो ये r स्क्वायर बाय साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाओ आप, सो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2r स्क्वायर हो गया साइन क्यूब थीटा, यहां से एक आर और यहां से एक आर कैंसिल, दिस गिव यू म्यू नॉट आई अपॉन 2r साइन क्यूब थीटा। ये मुझे मिला मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब आपके ऊपर देखो ये फॉर्मूला नहीं बना है, कुछ और बना है ना। हाँ z के टर्म्स में, जरा उसको बताता हूँ क्या करना है अभी, ठीक, z के टर्म्स में है, उसको बताते हैं क्या करते हैं अभी। अच्छा ये वाला थ्योरम प्रूव हुआ, क्लियर हुआ, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसमें क्या क्या किया हम लोग ने, जरा ध्यान देना। सी मैंने एक सर्कुलर लूप लिया, उस सर्कुलर लूप से उसके एक्सिस के अलॉन्ग मैंने एक पॉइंट P लिया, उस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है मैं ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने कुछ डायरेक्शंस वगैरह बताए, मैंने बोला ये लेंथ एलिमेंट dl है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा मेरा r, ठीक है, r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इससे परपेंडिकुलर होगी, उसको 2 पार्ट में रिजॉल्व किया, सेम नीचे भी वही किया, ऊपर का नीचे का कैंसिल हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन था, क्यों मतलब क्या हो गया, 2 वेक्टर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड विल कैंसिल आउट ईच अदर, तभी तो सो रही थी जब मैं ये बता रहा था। हाँ, और db जो है ये डायरेक्शन में, तो ये जो db था इस वाले डायरेक्शन में, जो हमारा साइन थीटा था, क्योंकि इससे परपेंडिकुलर में साइन थीटा आ जाएगा, तो इस वाले का भी साइन थीटा यहाँ पे आ गया, इस वाले का भी साइन थीटा यहाँ पे आ गया, तो 2 भी साइन थीटा आ गया, मतलब जो तो मेरा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसका जो है वो इसी तरफ रहेगा, ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमारा इसी तरफ रहेगा। फिर हमने क्या किया, हमने नॉर्मली इंटीग्रेट किया उस चीज को, राइट, नॉर्मली हमने इंटीग्रेट किया जैसे हम बाय-सावर्ट्स लॉ को लगा के करते हैं, और हमें जो है फाइनल आंसर जो है कंक्लूजन ये मिल गया इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब आपके बुक में जो वो लोग ने सॉल्व किया हुआ है वो थोड़ा सा अलग है, मैं उसको भी सॉल्व करता हूँ, उस डेरिवेशन को भी, और इसके फॉर्मूले पे और उसके फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, दोनों को मैच करके, ठीक है। फिलहाल आप ये लिख लो, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। Listen now, we are doing again the same derivation with another method, जिसमें आपके बुक में जो सॉल्यूशंस आया है वो हमें मिलेगा, और मैं इसका जो सॉल्यूशन आया था और उसके सॉल्यूशन से दोनों से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा सेम फॉर्मूले से, ठीक है। तो जरा यहाँ पे ध्यान दो, सुनो, तो इस क्वेश्चन में एज इट इज सब कुछ सेम होगा हमारा, ये हमने एक पॉइंट P यहाँ पे चूज कर लिया विच इज एट अ डिस्टेंस r, राइट, ये रेडियस ऑफ द हमारा जो है कॉइल हो गया या सर्कुलर लूप हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने फिर से क्या ले लिया, z ले लिया। अब चीजें सब कुछ वही है, थोड़ा सा एंगल यहाँ पे ये लोगों ने चेंज किया हुआ है, सी कैसे कर दिया ये लोगों ने यहाँ पे इसको एंगल थीटा माना अभी, किसको, इस वाले पार्ट को, दे कंसिडर दिस टू बी एज एन एंगल थीटा। अच्छा इस केस में अभी भी हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो तो अभी भी इसी डायरेक्शन में आएगा db, पर थीटा के चेंज होने से क्या होगा पता है, आपका जो थीटा है वो यहां बनेगा, तो यहां पे आ जाएगा db cos थीटा और यहां पे आ जाएगा db, तो उल्टा हो गया, तो थीटा यहां था तो एक थीटा यहां बनेगा और दूसरा थीटा बाय ज्योमेट्री, तो पहले हमने थीटा यहां लिया था तो वो यहां बना, अब थीटा को यहां लिया है तो वो इधर बन गया, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान दो जरा, अभी पहले हमने थीटा को इस पॉइंट में लिया था तो दूसरा थीटा हमारा इस पॉइंट पे बना था, है
है ना। अब थीटा को मैं ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, दिख रहा है ऐसे जेड, तो ये थीटा लिया तो एक थीटा यहाँ बन गया, और ये थीटा लिया तो इसका रिजल्ट एक थीटा यहाँ बन गया, ठीक। तो थीटा ये है, ये मेरा डीबी है, तो इसका आ जाएगा डीबी कॉस थीटा यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया जहाँ पे थीटा होता है वहां पे कॉस आता है, तो थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पे डीबी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर में आ गया डीबी, नीचे भी सेम करोगे, ये आपका डीबी एक यहाँ पर होगा, इसका नीचे यहाँ पे एक फिर से थीटा यहीं पे बनेगा, एक थीटा यहाँ बनेगा, दूसरा एक आ जाएगा यहाँ पे डीबी कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा डीबी साइन थीटा। तो पहले केस में डीबी कॉस थीटा हमने ऊपर नीचे लिया था, अब यहाँ पे आ गया साइन आ गया, और ये दोनों से क्या कर देंगे, अब कैंसिल कर देंगे। अब रिजल्टेंट में कौन आ रहा है मेरा, डीबी कॉस थीटा। अगर ये लूप को मैंने एक्स वाई प्लेन में मान लिया तो मेरा मान लो जेड प्लेन में है, तो इसको मैं रिजल्टेंट बोलूंगा बी जेड, व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ सी कैसे करेंगे इसको, तो अभी सॉल्यूशन मेथड जो हमारा था वही है। अब आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहले वो लोगों ने डीबी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, क्या कैलकुलेट किया है, ओके। सो इसको भी हम, हाँ इसको भी हम डीबी जेड लिखते हैं क्योंकि अभी छोटा मैग्नेटिक फील्ड ही कर रहे हैं। हाँ बोलो, हाँ दो है ना, दो आ जाएगा, ठीक है। तो ये डीबी जेड है मेरा, ठीक। तो डीबी है, चलिए तो डीबी को हम लोग लिखेंगे एज इफ, जैसा आपके बुक में दिया है, डीबी को लिया वो लोगों ने डीबी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बन रहा है ना हमारा डीबी में भी, जो जेड एक्सिस की तरफ है, तो मुझे क्या दे रहा है, डीबी कॉस थीटा, जो मेरा रिजल्टेंट है डीबी कॉस थीटा की डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डीबी। अच्छा, पहले यहाँ पे देखो, हमने फिर से वही वाला मेथड लगाएंगे जो पहले लगाया था हमने, जो जैसे डीबी निकाला था, तो पहले डीबी निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, डीबी। फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर। अच्छा, ये आर कौन सा है बच्चा, यहां से लेके यहां तक का आर है, यहां से लेके डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ओके। ये आर मैंने बताया कौन सा वाला डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक वाला डिस्टेंस है, ठीक है ना। पर मेरे को ये डिस्टेंस अभी फिलहाल नहीं, मुझे ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो क्या मैं ये आर को इन दोनों के टर्म्स में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, है ना। ये हाइपोटेन्यूज है, तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल गिव मी आर स्क्वायर, राइट। तो मैं क्या करना है, इस छोटे आर को इन दोनों के टर्म्स में लिखना है, तो फॉर्मूला भी देखो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। मुझे डीबी का वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर, तो मेरा डीबी आ गया है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल, सब कुछ वैसे ही है मेरा, साइन थीटा 90 हो जाएगा, राइट। साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा 90, वो 1 हो जाएगा। नीचे आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो जो आर जो है, आप अगर ये पॉइंट पी है मेरा, तो पी ओ, इसको नाम दे दो ए, तो पी ओ देखोगे कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, बराबर। राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका कैपिटल दिस हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्मॉल आर की वैल्यू में लिख दूंगा क्या, आर स्क्वायर प्लस, ये समझ में आया, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सिंस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज मेरी आ गई, ये हमें मिल गया डीबी, ये हमें क्या मिल गया यहाँ पर, डीबी मिल गया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है इतना। अच्छा, अभी मेरा जो डीबी था ओरिजिनली वो किस डायरेक्शन में है, जेड के डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, तो मैं लिखता हूं dB z इज इक्वल्स टू dB cos थीटा, dB z इज इक्वल टू, क्योंकि dB z के डायरेक्शन में जो मिला वो क्या मिला मुझे, cos मिला हुआ है ना, वो क्या मिला मुझे, dB cos थीटा। अच्छा, मुझे टोटल चाहिए। देखो एक बात ध्यान देना, ये जो dB है इस छोटे से लेंथ एलिमेंट dl की वजह से है, छोटे से लेंथ एलिमेंट, जब मैं पूरा लूप का लूंगा तो टोटल b मिलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, दो साइड क्या करो आप इसको इंटीग्रेट करो, तो ये आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड देगा अलोंग z, ठीक है। ये dB की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो, ये dB की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, तो dB की वैल्यू क्या है हमारी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और बचा क्या फिर, cos थीटा, बचा क्या, अच्छा cos थीटा का वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं, सी cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या एडजेसेंट अपॉन, तो यहां पे लिखता हूं मैं, सिंस cos थीटा इज एडजेसेंट, एडजेसेंट कौन है यहाँ पे, थीटा का कैपिटल आर, हाइपोटेन्यूज कौन है, स्मॉल आर, तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक।
मेरे को cos थीटा की वैल्यू चाहिए थी, ये मेरी cos थीटा की वैल्यू हो गई, इसको यहाँ पे पुट कर दो तो आपको dz मिल जाएगा। अच्छा कांस्टेंट हमको चाहिए तो बाहर निकाल लो आप, म्यू नॉट आई 4 पाई, फिलहाल तो मैं इनको बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। अंदर में किसको रख रहा हूँ अभी, dl अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। अच्छा स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे अगर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड करेंगे, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ये, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी मुझे क्या, ये मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर पावर में हाफ, हाफ क्यों लिया पावर में, क्योंकि यहाँ पे रूट है, ठीक है ना। तो r की वैल्यू आप ये पुट करोगे अब, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो bz कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl, देखो आपके पास आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1 है बराबर, मल्टीप्लाइड बाय ऊपर एक कैपिटल आर, नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर में हाफ, बेस सेम है, पावर मल्टीप्लाई, ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम है, पावर क्या होंगे ऐड होंगे, दैट विल गिव यू 3/2, ठीक। तो ये आ गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, देखो आर और जेड वो भी मेरे कांस्टेंट टर्म है, आर और जेड वो भी क्या हमारे, तो इंटीग्रेशन में तो रहेंगे नहीं, वो भी क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ये कैपिटल आर भी बाहर आ जाएगा और ये बाहर आएगा एज इफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर में 3/2, ये 3/2 जिसको नहीं समझा कैसा आया, वन और प्लस को ऐड कर दो, वन और हाफ को, दैट विल गिव यू 3/2। अंदर इंडिकेशन में कौन बचा मेरे पास, dl, dl कौन है मेरा, ये छोटा सा लेंथ, उसका इंडिकेट करोगे तो टोटल मिलेगा 2 पाई r, r मतलब कैपिटल आर वाला r मिलेगा, तो दैट विल गिव यू व्हाट, ये आपको देगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर में 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो इंटीग्रेशन किया तो देगा 2 पाई आर, क्या देगा 2 पाई आर, ठीक है, ये आर के आपका आर स्क्वायर, ये पाई का 2 1 जा 2 2 जा, तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 बराबर, यही दिया आपके बुक में, ओके ओके। सो ये आपका हो गया बुक का फॉर्मूला जो जनरेट हुआ है, मैं सॉल्व करता हूं दोनों को, एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा दोनों फॉर्मूले से, सेम आंसर आएगा, टेंशन मत लो, ठीक। तो फिलहाल के लिए ये लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं, राइट, जो कि दोनों के लिए सेम मैच करेगा। हाँ सी ये these are the two formulas which we derive right now for the magnetic field along the axis. Both the formulas looks different, but when we solve a problem based on it by both the problem, by both this formulas, let's see what the answer is. So question ये है, आपको दिया है, अच्छा इसमें एक थोड़ा सा चीज मुझे बताना था, जैसे एक सर्कुलर लूप है हमारे पास, उसके अलोंग मैंने किसी एक पॉइंट पी पे जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की, जो कि मुझे ये आंसर आ रहा था, राइट, जिसमें हमने इसको z ले रखा था, ये हमारा कैपिटल R था, ये हमारा स्मॉल r था। अगर मैंने ये कहा कि इस पॉइंट को अगर मैं पास करीब लेके आऊं और लाते लाते अगर उस पॉइंट को मैं सेंटर ऑफ दी सर्कल पे ही लेके चले आऊं, तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी, z की वैल्यू 0 हो जाएगी बराबर, कब, जब इस पॉइंट को मैं कहां लेके आ जाऊंगा, एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, राइट। सो z बिकम 0, सो यहां पे मैं लिख देता हूं when z equal to 0, तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा b एक्सिस इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, z का वैल्यू 0, तो r का स्क्वायर क्यूब, r स्क्वायर रेज टू 3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, बचाएगा क्या, सिर्फ r क्यूब बचेगा, राइट। तो ऊपर से 2 r, नीचे से 1 r कैंसिल, बचा क्या, म्यू नॉट आई अपॉन, और ये क्या था मेरा मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए था, ये जो फॉर्मूला मिला मुझे अभी फॉर द सेंटर ऑफ द सर्कल ना, तो वही मिल गया फिर से हमें, कब, जब हमने z को क्या लिया, 0 ले लिया, ठीक है। इसमें अगर इस फॉर्मूले को मैं कंटिन्यू करूं तो आपका एक टॉपिक और हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा अभी। सी ये I है, करंट है, ठीक, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, सी यू ऑल नो दैट एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, है ना, तो ऊपर ही आर स्क्वायर,
चलो ठीक है, उधर ही करते हैं, तभी करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। MFI मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द लूप ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज गिवन। तो ये जो मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिया है, कहां पे दिया है? सेंटर ऑफ द लूप। तो ये लूप है, तो उस लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इतना हो रहा है। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, कितना है? 25 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आपको बोला है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये डिस्टेंस 3 है, यहां से आप 4 सेंटीमीटर की दूरी पे जाओ और इस पॉइंट पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कितनी होगी। ठीक, तो ये मेरा डिस्टेंस r हो जाएगा। ओके, तो कैसे करेंगे? तो पहला इस फॉर्मूले को लेता हूं मैं। तो फॉर्मूला है मेरा b एक्सिस दैट इज μ0I/2r sin क्यूब थीटा। अच्छा, थीटा क्या था हमारा? यहाँ पे ये एंगल था पहले वाले केस के लिए, राइट? थीटा हमने वहां पे ले रखा था। तो थीटा अगर मेरे को पे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन, तो ऑपोजिट 3, हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ये 3 है, ये 4 है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/5 द होल क्यूब। अच्छा, ये इसकी वैल्यू कितनी है? ये तो देखो क्या है, μ0I/2r, ये तो अभी हमने निकाला ना सेंटर के लिए, और वो तो मुझे ऑलरेडी दे रखा है उसका वैल्यू। तो आप लिखो, तो b एक्सिस आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है? इतनी 25 × 10⁻⁻⁴ इंटू साइन की कितना मेरा 3/5 का होल क्यूब, राइट? तो होल क्यूब लेंगे तो 2 5 तो यहाँ से वैसे ही कट जाएगा। चलो लिख के दिखाता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा 25 × 10⁻⁻⁴, 3 का क्यूब आ जाएगा 27, 5 का आ जाएगा 125, 25 1 जा 25, 5 जा, बराबर। तो आंसर आया 27/5। 27/5 करो कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 4 जा 25, 5 जा 25, 25 और ये आ गया 5.2, राइट? नहीं 5.4, 5.4। तो दिस विल गिव यू 5.4 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड मिल गई आपको कहां पे? अलोंग द एक्सिस, इस वाले फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मूला अगर यूज करें हम, दूसरे वाले फॉर्मूले से निकाल। दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या है? r है, z है, ठीक। तो इन वैल्यूज को अगर हम पुट करना चाहे, अब देखो अगर मैं इस फॉर्मूले से, मेरे को सेंटर का दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर का फॉर्मूला क्या था? μ0I/2r। देखो μ0 भी है, I भी है, नीचे 2 भी है, पर सिर्फ r नहीं है। अगर मुझे r चाहिए तो ऊपर और नीचे से r से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं फॉर्मूले में चेंजेस कर रहा हूँ डेटा के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली सेंटर का दिया हुआ है ना। तो सेंटर का फॉर्मूला ये होता है। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाए तो मैं एज इट इज वैल्यू पुट कर सकता हूँ। बाकी r और z तो मुझे पता है ना, r कितना है, z कितना है, तो r z तो मुझे मालूम ही है, ठीक है ना। ओके, तो चलो करते हैं फिर। तो इस फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करता हूँ। सो b एक्सिस के लिए μ0I, मैंने बोला ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर r³ हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2r, अंदर बचेगा r² प्लस z² रेज़ टू 3/2। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप देखो ये μ0I और ये जो 2r है, ये मेरा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, जिसकी वैल्यू मुझे नोन है। बाकी r तो मुझे पता है, तो चलो उसको भी पुट करते हैं सब। तो वहां पे लिखता हूं मैं b एक्सिस, इसको मैंने लिख दिया b सेंटर। क्या लिख दिया? b सेंटर क्यों लिखा? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर द सेंटर है ना, सर्कुलर लूप के लिए, इनटू r³ डिवाइड बाय r² z²। r की वैल्यू कितनी है जरा बताना? 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 4 की वैल्यू z कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 इज 25, 9 + 16 इज, फिर 25 का क्यूब ये लिखना है मुझे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 25 पावर 3/2, ये समझा? 25 डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर हम ये 1/2 मतलब इसका स्क्वायर रूट और 3 मतलब इसका क्यूब, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5 का क्या आ जाएगा? सिर्फ क्यूब। तो आ गया BA, इसकी वैल्यू कितनी है लिख दो, कितनी है? 25 × 10⁻⁻⁴। r की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये हो गया 3 का क्यूब, 3 का डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो ये 25 है तो आप इसको फिलहाल ऐसे लिख सकते हो, देखो √25 का, क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि ये 3 जो है ये 3 × 1/2 है ना, तो ये 1/2 मेरा रूट हो गया। तो ये
और 25 का रूट आएगा मेरा 5, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा, तो आ गया 25 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हो गया 3 का क्यूब, यहाँ पे आ गया 5 का, तो फिर से तो वही आ गया ना, तो इसका आंसर भी वही आ जाएगा। ठीक, सो यू कैन सॉल्व दोनों से। हाँ, अभी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लो, सुनो, मेरे को ये इसलिए समझा क्योंकि देखो मुझे सीधा सेंटर का दिया हुआ है ना, तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, तो मेरे पास म्यू नॉट भी था, आई भी था, ये अगर ये फॉर्मूले को देखो, म्यू नॉट भी है, आई भी है, नीचे 2 भी है, सिर्फ r नहीं है, तो इसलिए मैंने नीचे और ऊपर r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको करंट वगैरह सब कुछ दिया होगा, तो करने की जरूरत है, फिर आप सब वैल्यू पुट करो। फिर जैसे इस वाले में करंट नहीं दिया ना, मैंने डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, ठीक है, करंट दिया होता तो आप यहाँ पे करंट की वैल्यू पुट करते, ठीक, फिर ये म्यू नॉट और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को आपको फिर उस टर्म में लेके जाना पड़ता, पाई वाले टर्म्स में, क्योंकि म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, वो वैल्यू सब याद रखनी है, फिर पुट करोगे, फिर सॉल्व करो तो काफी लंबा हो जाएगा वो, तो सीटी में इतना लंबा आपको नहीं देंगे, आपको डायरेक्टली ऐसे दिया, आपको यूज कर ब्रेन यूज करने आना चाहिए, बस फटाफट सॉल्व कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, लाइक न्यूमेरिकल ऑन द बेस ऑफ दिस टॉपिक। अभी एक टॉपिक और करेंगे हम लोग, इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 244 वाला अगर आप देखोगे, डन, चलो, बी एक्सिस का फॉर्मूला क्या था हमारा, यस, क्या निकाला बोलो, 2i, सॉरी, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर द होल 3/2। अब इसमें दो केस हैं, इफ आई से दैट माई z इक्वल टू 0, तो जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, z 0 हो गया तो बचता क्या मेरे पास, बी एक्सिस इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2r क्यूब, तो यहाँ से 2r कैंसिल, यहाँ से 2r कैंसिल, तो मुझे बचा सिर्फ म्यू नॉट आई बाय 2r, तो ये मुझे मिला मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर। अच्छा, इसी फॉर्मूले में अगर मैंने किसको कंसीडर किया था, z को 0 लिया था, अगर मैंने r को 0 नहीं लिया, मतलब देखो इस केस में क्या होता है, अभी ये हमारा ऐसा है, इसमें ये हमारा z है, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है। इफ आई से दैट कि मैंने जो पॉइंट P चूज किया है वो मैंने बहुत दूर ले लिया, वो बहुत अगर पॉइंट P को मैं बहुत दूर लेता हूं, सो आई कैन से दैट माई z इज मच मोर ग्रेटर देन कैपिटल R। इस कैपिटल के कंपैरिजन में z क्या हो जाएगा हमारा, सो एट दैट केस व्हाट वी डू, वी नेग्लेक्ट R, वी नेग्लेक्ट R। क्यों R को नेग्लेक्ट किया हमने, क्योंकि z के कंपैरिजन में R अब छोटा हो गया है, क्योंकि हम r को यहाँ पे 0 नहीं ले रहे हैं, अभी हम r को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैंने r को नेग्लेक्ट कर दिया तो ये पार्ट अगर मेरा निकल जाता है। अच्छा, r को मैं यहाँ से नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इस वाले केस से नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैंने r को यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, z क्यूब बनेगा, तो मुझे आ जाएगा b एक्सिस म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया मेरा 2r को नेग्लेक्ट कर दिया, बचा कौन, z, ये स्क्वायर और ये रूट कट हो गया, तो z क्यूब बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, z क्यूब। अच्छा, यहाँ पे इस फॉर्मूले में मेरे पास r है, अभी r मेरा इसका रेडियस है ना, r स्क्वायर है वो भी, तो अगर मैंने r स्क्वायर इंटू पाई कर दिया तो ये पाई r स्क्वायर हो गया, विच इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस सर्कल या इस लूप, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया किसके साथ, तो यहाँ पे मैंने r को नेग्लेक्ट किया, आई गॉट दिस वैल्यू, इसके अंदर अभी मैंने अगर पाई से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर 2 पाई z क्यूब बराबर, मैंने ऊपर नीचे क्या किया, सिर्फ पाई से मल्टीप्लाई किया, ये मुझे क्या देगा, एरिया देगा, ये क्या देगा मुझे, अच्छा, म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई। अच्छा, आपको मैंने कितनी बार सिखाया कि आई इंटू ए क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, आई इंटू क्या होता है मैग्नेटिक, तो ये हो गया म्यू नॉट मैग्नेटिक मोमेंट m 2 पाई z क्यूब। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आ गया, अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 होना चाहिए, 2m, है ना, जब डाइपोल चाहिए हमें तो ऊपर और नीचे फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस बिकम म्यू नॉट 2m 4 पाई z क्यूब। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड आया, पर इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में, जो कि आपको बुक में तो फॉर्मूला दिया हुआ दिखा, bz, ये वाला
इसको एरो दे दो, राइट। तो वो लोग ने दिया, देखो इक्वेशन 10.57 दिखा, bz इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाय z क्यूब। नोट दैट bz एंड m आर इन द सेम डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेस ऑफ द लूप। तो ये b और जो z होगा, तो b और ये m ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, ये दोनों, उसको मार्क कर लो, राइट। कीवर्ड्स है वो सारे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। और देखो इसका एनालॉगस दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था तो उसका फॉर्मूला आया था E इज इक्वल्स टू 2p डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z क्यूब, ठीक है। अच्छा ये कब किया था, ये 11th में किया था, ठीक। तो क्या था फॉर्मूला उसके लिए, E इज इक्वल्स टू 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, बस इतना फर्क है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो फॉर्मूला था उसको मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। तो देखो उसको ऊपर दिया आपको, सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा इसमें डायरेक्शन ऑफ, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होगा कैसा, जरा यहाँ पे ध्यान देना। अगर ये लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, राइट, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो ऐसे सीधा जाता है, पर बाकी सब ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, यहाँ पे सीधा जा रहा है, फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाता है, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, राइट। तो आपको बुक में तो कोई फिगर दिया हुआ है, पेज नंबर 244 पे दिखा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर ये एक सर्कुलर लूप है ना, देखो अगर ये एक सर्कुलर लूप है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसे नीचे से आएगी ना तो ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक है, नीचे से आएगी तो ऐसे बाहर निकलेगी पूरा। बोलेंगे नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, इसे नॉर्मल बोलेंगे ना, सीधा जा रहा है। हाँ ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल नहीं, देखो ये कैसा, ये सेंटर में से वो सीधा जाता है, बाकी डायरेक्शन में वो टर्न हो जाता है ऐसे। पर अगर सेंटर से पूछो तो नॉर्मल हाँ ना, सेंटर से परपेंडिकुलर ही रहेगा हमेशा, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करते हैं, बाकी एक टॉपिक और बचा हुआ हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।